छठ पूजा महात्म। छठ पूजा किस किस ने मनाया था, छठ पूजा मनाने से क्या लाभ हुआ, आइए सुने अध्यात्म गुरु जी चैनल के द्वारा छठ पूजा की विशेषताएं, महत्व, किस किस ने पूजा था। मैं आग्रह करता हूं, उससे पहले एक बार आप लोग अगर हमारे चैनल को, अध्यात्म गुरु जी चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लें। उत्तर प्रदेश और खासकर बिहार में छठ का विशेष महत्व है। छठ सिर्फ एक पर्व नहीं है बल्कि महापर्व है जो पूरे 4 दिन तक चलता है। नहाए खाए से इसकी शुरुआत होती है जो डूबते हुए और उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देकर समाप्त होती है। ये पर्व साल में 2 बार मनाया जाता है, पहली बार चैत में और दूसरी बार कार्तिक में। चैत शुक्ल पक्ष षष्ठी पर मनाए जाने वाले छठ पर्व को चैती छठ और कार्तिक शुक्ल पक्ष षष्ठी पर मनाए जाने वाले पर्व को कार्तिकी छठ कहा जाता है। पारिवारिक सुख समृद्धि और मनोवांछित फल प्राप्ति के लिए ये पर्व मनाया जाता है। इसका एक अलग ऐतिहासिक महत्व भी है। छठ पूजा की परंपरा कैसे शुरू हुई, इस संदर्भ में कई कथाएं प्रचलित हैं। एक मान्यता के अनुसार जब राम सीता 14 साल के लिए वनवास के बाद अयोध्या से लौटे थे, तब रावण वध के पाप से मुक्त होने के लिए उन्होंने ऋषि मुनियों के आदेश पर राजसूय यज्ञ करने का फैसला लिया। पूजा के लिए उन्होंने मुग्दल ऋषि को आमंत्रित किया। मुग्दल ऋषि ने मां सीता पर गंगा जल छिड़क कर पवित्र किया और कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को सूर्य देव की उपासना करने का आदेश दिया, जिससे सीता ने मुग्दल ऋषि के आश्रम में रहकर 6 दिनों तक सूर्यदेव भगवान की पूजा की थी। सप्तमी को सूर्योदय के बाद में फिर से अनुष्ठान कार्य हिंदू मान्यता के मुताबिक कथा प्रचलित है कि छठ व्रत की शुरुआत महाभारत काल से हुई थी। इस पर्व को सबसे पहले सूर्य पुत्र कर्ण ने सूर्य की पूजा करते हुए पानी में खड़े होकर पूजा किया था। कहा जाता है कि कर्ण भगवान सूर्य के परम भक्त थे और वो रोज घंटों तक पानी में खड़े होकर उन्हें अर्घ्य देते थे। सूर्य की कृपा से ही वह महान योद्धा बने। आज भी छठ में अर्घ्य दान की यही परंपरा प्रचलित है। छठ पर्व के बारे में एक और कथा है। इस किंवदंती के मुताबिक जब पांडव सारा राजपाट जुए में हार गए तब द्रौपदी ने छठ व्रत रखी। इस व्रत से उनकी मनोकामना पूरी हुई थी और पांडवों को सब कुछ वापस मिल गया था। लोक परंपरा के अनुसार सूर्य देव और षष्ठी मैया का संबंध भाई बहन का है, इसलिए छठ के मौके पर सूर्य की आराधना फलदायी मानी जाती है। इन कथाओं के अलावा एक और कथा प्रचलित है। पुराणों के अनुसार प्रियव्रत नामक एक राजा की कोई संतान नहीं थी। उसके लिए उसने हर जतन प्रयास कर डाले लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। तब राजा को संतान प्राप्ति के लिए महर्षि कश्यप ने उसे पुत्र यष्टि यज्ञ करने का परामर्श दिया। यज्ञ के बाद महारानी ने एक पुत्र को जन्म दिया लेकिन वह मरा पैदा हुआ। राजा के मृत बच्चे की सूचना से पूरे नगर में शोक सा लहर छा गए। कहा जाता है कि जब राजा मृत बच्चे को दफनाने की तैयारी कर रहे थे तभी आसमान से एक ज्योतिर्मय विमान धरती पर उतरा।
इसमें बैठी देवी ने कहा, मैं षष्ठी देवी और विश्व की समस्त बालकों की रक्षिका हूं। इतना कहकर देवी ने शिशु के मृत शरीर को स्पर्श किया, जिससे वह जीवित हो उठा। इसके बाद से ही राजा ने अपने पूरे राज्य में यह त्योहार मनाने की घोषणा कर दी। इसी कथा के साथ छठी मां की प्रचलित यह सब कथा है। तो आप लोगों को यह कथा कैसे लगा, आप लोग कमेंट में हमें बतावें। अगर अच्छा लगा हो तो आप शेयर करके अपने हितैषी को सुनने का दया प्रदान करें। इसी के साथ जय अध्यात्म, जय सूर्यदेव, जय छठी मैया।